Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about Dalton's atomic theory. डाल्टन सर ने बोला था जितना भी मैटर है, जितना भी जो भी हमारे अराउंड है वो क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल से। ठीक है, मैटर तो हमने पढ़ा ही है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास जो भी है उन्होंने बोला था वो क्या है, मैटर। और मैटर बना हुआ है इंडिविजिबल पार्टिकल जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके कुछ पॉइंट्स थे उसमें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिवाइड्स इनटू 5 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा एटम्स मेक अप ऑल मैटर। ठीक है, एटम्स क्या है, हर मैटर का हर पार्ट बनाता है। ठीक है, जो जितना भी मैटर है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी है, कुछ भी होगा, बुक एप्पल वगैरह कुछ भी ले लो, वो क्या है, मैटर है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब कोई भी सेम एलिमेंट है उसके एटम्स क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सेम एटम्स आइडेंटिकल, डिफरेंट एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है उनकी उसकी प्रॉपर्टी, साइज, मास वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे ये देखो, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी ये इक्वल टू है इस एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट एक है उसके एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी थी उनकी, थर्ड पॉइंट था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ले लो चाहे एटम्स ले लो, क्योंकि मैटर भी एटम से ही बना होता है। तो इसलिए क्या उन्होंने क्या बोला था, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ही एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला था एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो एलिमेंट है वो कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उन्होंने बोला था जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक सिंपल होल नंबर रेशियो, पूरी होल नंबर रेशियो बनाएंगे। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट था कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एटम खुद ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं और रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मतलब डाल्टन्स के कुछ पॉइंट्स। अब हम करेंगे मेरिट्स, मतलब उन्होंने क्या क्या फ़ायदा दिया था, उनकी थ्योरी से क्या क्या फ़ायदा हुआ था, एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही था, द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। और इन्होंने सपोर्ट किया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या था कि मतलब फिक्स्ड रेशो रहती है, कोई भी एटम्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका मास रेशो क्या है, सेम रहता है। और इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या थी, हर एक मतलब जो भी रिसर्च रहती है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जिससे आगे रिसर्च कंटिन्यू होती रहती है। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या मतलब लिमिटेशंस रही थी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स। उन्होंने बोला था कि एटम्स क्या है, इंडिविजिबल नेचर है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, जो मतलब वो भी तो एक एटम के ही रहते हैं ना, वो क्या डिविजिबल है, वो अलग अलग पार्ट्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो कैसे डिवाइड हो गए। नेक्स्ट लिमिटेशन है आइडेंटिकल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम्स उन्होंने बोला था कि आइडेंटिकल रहते हैं, सेम एलिमेंट के क्या रहते हैं, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, एटम्स आइडेंटिकल रहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला था।
बट आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट हो जाते हैं, उनका मास डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक ही ले लो, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, वो डिफरेंट आइसोटॉप्स में है, उनका मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वॉल्यूम कैसे कंबाइन होता है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है तो उसका वॉल्यूम कैसे कंबाइन रहेगा। इट डज नॉट गिव एनी अबाउट आइसोटॉप एंड आइसोबार्स, मतलब उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में। हर थ्योरी बेनिफिशियल होती है और हर थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।